स्वागत है आपका मेरे आज के इस पहले ब्लॉग में। तो दोस्तों, आखिरकार जद्दोजहद करने के बाद इतनी ठंड में भी मुझे उठना ही पड़ा और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। और उठने के साथ ही मैं निकल पड़ता हूँ आराम घर में। साथ ही रास्ते में मुझे कुछ बच्चे दिखते हैं खेलते हुए। इनको समझा बुझा के मैं निकल पड़ता हूँ अपने आराम घर में, जहाँ पे सुबह सुबह सभी लोग जाते हैं आराम करने। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलता हूँ मुझे एक अमीर बच्चा दिखता है जो कुछ न कुछ बांट रहा होता है सबको। इसलिए मैं भी हाथ फैला देता हूँ ताकि मुझे भी कुछ मिल जाए। लेकिन ये यहाँ मुझे कुछ मिलता नहीं है और ये बच्चा खुद खाने लगता है। निराश हताश होकर मुझे मजबूरन किसी ने थाली भर के खाना दे दिया था। मैं खाने में बैठ गया था। भरपेट खाना खिलाने के बाद लोगों ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कितना ठूस के खाया है, अब चल कुछ काम कर ले। बस क्या था, मैं निकल गया था अपने खेतों की तरफ, जहाँ पे मुझसे काम करवाया जाने वाला था। और खेत में पहुँचते ही मैंने अपना थोबड़ा दिखाया आप लोगों को, ये मैं ही हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला है कि गाँव के लोगों को सत्तू घोर घोर के पिलाना है। मैं यहाँ सत्तू घोलने में व्यस्त हो जाता हूँ। देखिए आप लोग भी किस तरह से सत्तू घोल रहा हूँ ताकि पूरे लोगों को हो सके अच्छे से। अब यहाँ पूरे विधि विधान के साथ जैसे ही मैं घोलने बैठता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कि ये इसमें नहीं बड़े से बाल्टी में घोरना है। इसके बाद मैं इसको बाल्टी में उठा के मिला देता हूँ। आप लोग देखते रहिए किस तरह से मैं इसको मिला रहा हूँ। ये यहाँ मिक्स कर दिया गया है। जैसे ही मैं इसमें मिलाता हूँ मुझे मालूम पड़ता है कि ये आलू से सोना बनाने की विधि है और इसे टॉप सीक्रेटली मुझे बताया गया था। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से चुपके से इसके डब्बे में भर लेता हूँ ताकि ये किसी को पता न चल जाए। डिब्बे में भरने के बाद मैं इसको लेके निकल पड़ता हूँ अपने खेत की ओर, जहाँ पे बहुत सारा आलू का खदान पड़ा हुआ था। हाँ दोस्तों, मैं इसको लेके अपने आलू के खदान में सीक्रेटली इसको डालने लगा था ताकि मुझे बहुत सारा सोना मिल सके और मैं अपनी गरीबी से बाहर आ सकूं। दोस्तों, छींटते छींटते मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था और मैं इसमें इतना लीन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास तो और भी खदान है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं पूरा मगन से छींटने लगा था ताकि जल्द से जल्द मुझे सोना मिल सके और मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन सकूं। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को भी अमीर बनना है तो जल्दी से सोना बनाने की इस आलू को रोपिए। दूर से किसी ने चुपके से मेरी वीडियो बना ली थी और वो मैं लाल शर्ट में दिख रहा हूँ आपको बगीचे के पास। ध्यान से देखिए, मैं ही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तभी मुझे याद आया कि अरे मेरे पास जो दूसरा खदान है वो काफ़ी दूर है और यहाँ से मैं अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ता हूँ दूसरे खदान की ओर। जाते जाते थोड़ा सा वक्त बीत जाता है और जैसे ही मैं खेत में पहुँचता हूँ वहाँ पे बिना किसी देरी किए अपने कार्य में लग जाता हूँ ताकि जितने भी आलू हैं जल्द से जल्द सोना बन सके और सोना बन के मेरे पास आए, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकूं। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में मेरा दिन बीत जाता है पूरा आज का। ऐसा करते करते मुझे काफ़ी देर हो जाती है। जब शाम हो जाता है मैं वापस अपने घर की तरफ निकलता हूँ और ये देखिए मैं वापस अपने घर की तरफ चल भी दिया हूँ। तभी मुझे मालूम चलता है कि अरे ये सामने मेरा घर दिख रहा है। आप लोग को भी दिखाता हूँ, वो देखिए सामने मेरा घर दिख रहा है। यहाँ से मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद फानंद में मैं जल्दी से घर पहुँच जाता हूँ। पहुँचने के बाद मैं अपना कपड़ा उतारने लगता हूँ ताकि जल्दी से नहाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन धो लिया हूँ, अब कल नहाया जाएगा। तभी एक बच्चा फ़ोटो खिंचवाने की गुहार करने लगता है मुझसे और मैं इसकी फ़ोटो खींच देता हूँ। उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया जाता है चौक से कुछ सामान लाने के लिए। मैं निकल पड़ता हूँ चौक पे सामान लेने के लिए और जैसे ही मैं निकलता हूँ मुझे रास्ते में ये मिल जाता है। रास्ते में हमको मिला है सूरज कुमार, इसी के ऊपर जल चढ़ाना है दोस्तों। बिल्कुल आइए और चढ़ाइए मुफ्त। आप लोग भी आ सकते हैं जल चढ़ाने, इसी की वजह से धूप नहीं निकल रहा है। और जैसे ही मैं घर वापस आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने कुछ दिनों पहले जो अपना पसंदीदा पुस्तक ऑर्डर किया था वो घर पे आ चुका है। और फिर मैं इतना उत्साहित था कि इसके साथ चीर फाड़ करने लग गया। किसी तरह कूद काद के मैं इसको आखिरकार खोल ही लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तभी मुझे मेरा अपना पसंदीदा पुस्तक दिखता है
जो मैंने काफ़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार किया था। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना प्यारा बुक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी किसी बुक पढ़ने की आदत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा ही किताबें पसंद करता हूँ पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।